मेरे एक कजिन ने 12th के बाद क्लैट दिया, ही डिडंट क्लियर इट। फिर उसने ड्रॉप लेके दूसरा एग्जाम दिया, ही डिडंट क्लियर दैट एग्जाम एज वेल। इसलिए ही लेफ्ट लॉ फील्ड ऑल टुगेदर और उसने नॉर्मल बीएससी करी। बट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक ऐसा एग्जाम दिया कि इस वीडियो को अपलोड करने के 10 दिन पहले ही उसकी 12 लाख रुपीज पर एनम की जॉब लग चुकी है। दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स हु थिंक दे हैव फेल्ड इन लाइफ बिकॉज दे हैव नॉट क्रैक्ड क्लैट। लेट मी टेल यू, आप पूरी तरह से गलत हो। यहाँ पे I won't give you any motivational talks, but I will directly tell you about alternate career options that you can follow if you didn't clear CLAT. By the way, कुछ options जो मैं आपको बताऊंगा वो better है even law और CLAT से भी। So let's get started. सबसे पहले मैं इस वीडियो का पर्पस क्या है वो बताता हूँ। तो मैं अपने चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो वो हो सकता है कि ये तीनों वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हो। इन दैट केस लिंक तीनों की डिस्क्रिप्शन में होगी। फर्स्ट वीडियो इज अबाउट द कॉलेजेस जो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका एक अच्छे एनएलयू में या अच्छे कॉलेज में नहीं होता है तो। सेकंड वीडियो, अगर आप नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या करना है ऐसा कि आप एट पार हो जाओ टॉप एनएलयू स्टूडेंट्स के, इस बारे में उस वीडियो में बात होगी। एंड फाइनली थर्ड वीडियो जो ये वीडियो है, इस वीडियो में एज आई सेड आई विल गिव यू अल्टरनेट नॉन लॉ करियर ऑप्शंस। बट फर्स्ट कुछ बातें मुझे बोलनी है। आप अभी 18-19 ईयर्स ओल्ड हो गए। डोंट बिलीव दिस थिंग कि अगर आपका क्लैट नहीं हुआ है तो आप इंटेलिजेंट नहीं है या फिर यू डिजर्व लेस और समथिंग। आई नो मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपने बहुत जगह सुना होगा, बट प्लीज लिसन टू दिस व्हाई आई एम सेइंग दिस। आपका करियर 60 ईयर्स लॉन्ग होने वाला है तो आपको 2 से 3 साल तो देने पड़ेंगे अपने करियर के लिए। जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, 18-19 की एज में क्लियर कर लिया है, दैट्स वेरी गुड फॉर देम। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सो डोंट वरी एंड जस्ट चिल। आई नो कि आप इन बातों से चिल नहीं होगे, इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ क्लैट दिया था 6 साल पहले, क्लैट 2017, वो अब लाइफ में क्या कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो अब वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आर दे सक्सेसफुल इन देयर लाइफ और नॉट। ये वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो नाउ लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट द ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस। फर्स्ट, MBA। सो लिंक्डइन एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे मैं इस पर्सन के अकाउंट के अक्रॉस आया। इन्होंने 2017 में एक नॉर्मल कॉलेज से BBA करा, not a big deal, and then he took CAT and got into McKinsey। McKinsey एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है जहां इनका पैकेज आराम से 25 लाख प्लस होगा। आई एम श्योर कि इन्होंने 12th के बाद IIT, CLAT ये इस तरह का कोई ना कोई एग्जाम तो दिया ही होगा और उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बट डू यू थिंक ही इवन केयर्स अबाउट दिस नाउ? So my first suggestion is take admission in any decent undergraduate degree like BCA, BSc और स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना कैट के लिए फ्रॉम योर सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में फिर कैट दे देना। कैट के थ्रू जब आप एक अच्छे IIM में या किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो तो लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे और आप खुद भी परवाह नहीं करोगे कि आपने कौन से कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करा था और आपका क्लैट में सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। बस ये ध्यान रखना कि आपके 10th, 12th में और ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज आए, बिकॉज IIMs आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन परसेंटेज देखते हैं एडमिशन देते वक्त। नाउ व्हाट आर सम गुड MBA कॉलेजेस? IIMs जो आप ऑलरेडी जानते हो, उसके अलावा प्राइवेट MBA कॉलेजेस सच एज MDI गुड़गांव, XLRI, NMIMS, IRMA, SPGen एंड सो ऑन। फिर उसके बाद कुछ Tier 2 कॉलेजेस भी है जैसे ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ITI, IMI अमंग अदर्स। बाय द वे मेरे कजिन ने भी ग्रेट लेक्स से ही MBA करा था और उसका 12 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज लगा है, एज आई जस्ट मेंशन्ड। फाइनली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन IITs फॉर MBA। IIT मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर ये सब अपने MBA कोर्स पे कराती है और ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी देती है एक कम फीस के अंदर। कैट के थ्रू सिलेक्शन रेट भी ज्यादा होता है। क्लैट में ये होता है कि आपको टॉप 1 to 2% स्टूडेंट्स के अंदर आना पड़ेगा एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, बट कैट में आप 90% तक भी लेके आते तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्स दैट यू कैन गिव फॉर MBA एंट्रेंस? कैट, CMAT, GMAT, ZAT, स्नैप एंड सो ऑन। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं सेपरेटली कैट के ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कैट के ऊपर। मैं थोड़ा बहुत जानता हूं बिकॉज एक समय ऐसा भी था जब मैं खुद भी MBA करना चाहता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन। सेकंड, प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस ऑप्शन में भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप कोई भी 3 इयर्स कोर्स के लिए एनरोल कर दो अपना आपको, BA, BCom, BCA एंड सो ऑन। कुछ लोग BCom से ज़्यादा प्रेफरेंस BCA को देते हैं बिकॉज BCA में कोडिंग एंगल आ जाता है। तो अगर आपको कोडिंग IT में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप BCA भी कर सकते हो और BCA करने के बाद आप IT फर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे इन्फोसिस, विप्रो एंड सो ऑन। सो बैठ के सोचो कि आपको कौन सा कोर्स करना है अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो कि मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर एक रेगुलर कॉलेज वाला कोर्स मत लेना, बल्कि प्राइवेट
वाला जो कोर्स होता है वही लेना, मतलब जिसमें आपको रेगुलरली कॉलेज ना जाना पड़े, ताकि आप पूरी तरह से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकोगे। तो ये पहली सजेशन थी। दूसरी सजेशन ये कि साथ साथ में वर्क ऑन योर इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट लगभग हर एक एग्जाम में होते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कैट हो, क्लैट हो एंड सो ऑन। तो अपनी इंग्लिश और मैथ्स पे जितना अच्छा काम कर सकते हो इन 2-3 साल के दौरान वो आपको करना है। नाउ कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसकी आप तैयारी कर सकते हो? आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, आरआरबी एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम्स एंड मेनी अदर्स। मैं अपनी वेबसाइट viceolegal.com पे एक आर्टिकल लिख दूंगा अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स that you can appear for। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी होगी। Now let's talk about the third alternate career option, professional courses। Now you can also go for professional courses such as CA, ICWA, CS and so on। जब मैंने क्लैट दिया था और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ने भी क्लैट दिया था और उनका नहीं हुआ था, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने यही कोर्सेज करे थे, CA, ICW एंड सो ऑन, और वो अब एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और इनमें स्टार्टिंग सैलरी एक अच्छी होती है। CA की स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 10 to 14 लाख रुपीज़, CS की अराउंड 5 to 7 लाख रुपीज़ होती है। CMA की सैलरी भी अराउंड 50 to 60,000 रुपीज़ स्टार्टिंग की होती है। वेदांता जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, दे पे अराउंड 50 to 60,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ अल्टरनेट करियर ऑप्शन, फ्रीलांसिंग एंड बिजनेस। अगर आप मेहनत करना जानते हो, अगर आप में एक ड्राइव है, जो एक आग हम कहते हैं वो है आप में, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन फ्रीलांसिंग बिजनेस। मेरा GNLU में 2017 में सिलेक्शन हो गया था, बट फिर भी एक कुछ करने की आग जो हमारे में होती है वो मेरे में थी। एंड 5 साल में फिर भी फ्रीलांसिंग करता रहता था, इवन दो मुझे लॉ में करियर बनाना था। मैं एज ए फ्रीलांस कंटेंट राइटर वर्क करता था एंड मैंने अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करा था। एंड अभी जो मैं यूट्यूब पे वर्क करता हूँ अपनी फुल टाइम जॉब के साथ, तो मैं अब कई सारे फ्रीलांसर्स के साथ अभी भी काम कर रहा हूँ, जो वीडियो एडिटर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, वेबसाइट डेवलपर्स है एंड सो ऑन, एंड दे आर बीइंग पेड अ गुड अमाउंट ऑल्सो। सो व्हाई इज दिस द केस? वेल, अभी जिस टाइम में हम अपनी जी रहे हैं वहाँ पे अगर आप में स्किल है तो आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। आपको डिग्रीज की ऐसा ज़रूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। सो अगर आपको लगता है आप बिजनेस माइंडेड हो और आप मेहनत करना जानते हो, देन फ्रीलांसिंग एंड बिजनेस इज अ गुड चॉइस ऑल्सो। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है ऑन हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड कोर्स लॉन्च करूं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। आई विल पुट ए गूगल फॉर्म लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप भर सकते हो अपनी चॉइसेस, और उसके बेसिस पे अगर मुझे लगता है कोर्स लॉन्च करना चाहिए तो मैं एक डिटेल्ड एंड टू एंड कोर्स लॉन्च करूंगा जो आपको एक फ्रीलांसिंग करियर बनाने में हेल्प करेगी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट इवन अगर आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हो और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अभी स्टडी करना चाहते हो और फिर जॉब करना चाहते हो, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्रीलांसिंग जरूर करो, बिकॉज अभी इंटरनेट के थ्रू मनी अर्न करना बहुत ईजी हो गया है। और अगर आप में कोई स्किल है और आप उसको यूज़ नहीं करो, आप मेहनती और आप उसको फ्रीलांसिंग में यूज़ नहीं करो, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नाउ एज आई सेड इन द बिगिनिंग, अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मेरी सिटी में मेरे साथ क्लैट दिया था बट उनका क्लैट में नहीं हुआ था। अब वो लोग क्या कर रहे हैं 6 साल बाद आफ्टर द क्लैट एग्जाम। तो फोटोज वगैरह भी उन्हें ब्लर करे टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, बट यस, ये सब मेजरली स्टूडेंट्स थे। नाउ इनका सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था क्लैट में। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे साथ दिया था बट इनका नहीं हुआ था, तो सेकंड अटेम्प्ट में बट इनका हो गया था और ये NLU जोधपुर में एडमिशन ले चुके थे। ही वॉज माई बैचमेट एट GNLU। नाउ इनका क्लैट में नहीं हुआ था, IPU में हुआ, वो इन्होंने ज्वाइन नहीं करी, इंस्टेड इन्होंने CA करी और 4-5 साल में आई थिंक ये CA बन भी गए थे। सो अभी ये एज ए CA डिलॉयट के लिए काम कर रहे हैं एंड सैलरी कुछ 11 to 14 लाख रुपीज होगी। शी वॉज इन HNLU एज नीचे लिखा हुआ है। नाउ दिस गर्ल, ये अपने स्कूल की टॉपर थी। 10 CGP आए थे इसके 10th क्लास में। 12th में साइंस मैथ्स के साथ ही क्लैट की तैयारी करी थी, बट ध्यान अच्छी तरह से नहीं दे पाती थी क्लैट में, तो इन्होंने वापस से ड्रॉप लिया एंड शी गॉट एडमिशन इन NLS। इन्होंने लॉ स्कूल ज्वाइन ही नहीं करा, इंस्टेड इन्होंने एक अच्छे कॉलेज से BCom करा और उसके बाद अभी ये IIM कैलकाटा में है और उनकी सैलरी आई थिंक 20 से 30 लाख रुपए तो होगी जब ये ग्रेजुएट कर जाती है IIM कैलकाटा से। ही अपीयर्ड अगेन, नाउ ही इज इन NLU जोधपुर। इन दोनों ने भी निर्मा ILS जैसे डिसेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया एंड बोथ आर वर्किंग एट गुड प्लेसेस नाउ। सो क्या कंक्लूजन है? अगर आप डेस्परेट हो सक्सेस के लिए, अगर आप मेहनती हो, तो सक्सेस डेफिनेटली आएगी। कुछ समय जरूर लग जाएगा सक्सेस आने में, बट इट विल डेफिनेटली कम। If you want to prepare for CLAT again, do check out my course। मैंने खुद ने भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोर्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और मेरी खुद की एक ऐप भी मैंने लॉन्च कर ली है, तो वहाँ पे जाके आप सैम्पल लेक्चर्स देख सकते हो। और अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो तो ये कोर्स इनफ होगा आपके लिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।